नमस्ते एंड हैप्पी संडे। रिलैक्सेशन के साथ साथ कुछ अच्छी बातें सीखते हैं। क्या आप कॉग्निटिव टनलिंग के बारे में जानते हैं या कभी ये शब्द सुना है? कॉग्निटिव टनलिंग मैं स्पेल कर देता हूँ, COGNITIVE, कॉग्निटिव टनलिंग TUNNELING। बहुत ही खास है। आपको एक कहानी बताता हूँ, चलिए सीखते हैं। ये कहानी है 31 मई 2009 की। एक विमान जिसका नाम था एयर फ्रांस फ्लाइट 447, जिसने 228 लोगों के साथ फ्लाई किया था रियो डी जेनेरो से पेरिस के लिए। ये एयरबस थी जो कि बहुत ही विशाल और हाईली सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट मानी जाती थी। कहा जाता था कि ये प्लेन ऑटोमेशन की मिसाल है और एरर प्रूफ मॉडल डिजाइन था, ठीक वैसे ही जैसे हमने टाइटैनिक के बारे में सुना था। पर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। चलिए जिस्ट में समझाता हूं। उड़ान के कुछ समय बाद एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ओशन महासागर के गोद में जा सोया और सभी 228 लोगों की मौत हो गई। पर ऐसा हुआ क्यों और कैसे, बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि दुर्घटना मशीनरी के डिफेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि फेलियर ऑफ अटेंशन स्पैन की वजह से हुई, जो कि साइकोलॉजिकल है। ये दुर्घटना कॉग्निटिव टनलिंग की वजह से हुई, जिसे मैं सिटी नाम से भी रेफर करूंगा। क्योंकि ये फ्लाइट ऑटोमेशन मोड में फ्लाई कर, तो पायलट्स काफी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में थे और अचानक विंड टर्ब्यूलेंस आने की वजह से उनका सडन स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्सेशन मोड से कन्वर्ट होके शॉक स्टेट ऑफ माइंड में जा पहुंचा। और उस शॉक स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं कॉग्निटिव टनलिंग, जिसमें हमारी सोचने की क्षमता काफी नैरो डाउन हो जाती है और इसे कॉग्निटिव टनलिंग को मेंटल ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और ऐसा आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में। बात करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल बताता हूं। आप सभी ने सिटी एक्सपीरियंस किया है। याद करिए, आप बड़े आराम से 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं और काफी रिलैक्स है, गाने भी सुन रहे हैं और गा भी रहे हैं और बड़े मजे से जा रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके आगे कोई आ जाता है या कोई एनिमल आ जाता है, लाइक काउ या डॉग। तो आप सडनली शॉक स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं और आप रिएक्ट करते हैं। सो उस स्टेट ऑफ माइंड को कॉग्निटिव टनलिंग कहा जाता है। और दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से स्पेशली यूथ्स वो मोबाइल यूज करते करते ही रोड्स को क्रॉस करते हैं एंड देन सडनली मरते मरते बचते हैं, बाल बाल बचते हैं, क्योंकि एक गाड़ी जस्ट उनके सामने से निकल के जाती है। और उस जो स्टेट ऑफ माइंड में वो उस प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं, ये बहुत छोटा स्पैन होता है जो रिएक्टिव प्रोसेस का, उस ड्यूरेशन को कॉग्निटिव टनलिंग कहा जाता है। और आजकल लोगों की अटेंशन स्पैन काफी कम हो रही है। कह सकते हैं कि ये भी एक कारण है लोगों के जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ने का। और फ्लाइट 447 की दुर्घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने सिटी की ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी। और इतना ही नहीं, all the pilots in the aviation industry have to mandatory go through this training of cognitive tunneling। और इसको सिर्फ रिपीटेटिव ट्रेनिंग प्रोसेस से ही ओवरकम किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को सिटी की रियल सिनेरियो ट्रेनिंग्स देती है, ताकि ऐसे सिचुएशंस को वे अच्छे से हैंडल कर पाए रियल लाइफ सिनेरियो में आने से। और ये जो आज का टॉपिक था, ये बहुत ही अच्छी किताब है, स्मार्टर फास्टर बेटर बाय चार्ल्स डहिग, वहां से ली गई है। एंड ये कॉग्निटिव टनलिंग है। अगर आप देखें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड दीज आर द टॉपिक्स जो जनरली हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट दीज आर द रियल थिंग्स टू लर्न।
और ऐसे ही टॉपिक्स जो नॉर्मल लाइफ में सीखने को नहीं मिलते हैं, मैं ट्राई करूँगा टू कम अप विद सच टॉपिक्स ऑन एवरी संडे। और आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, और शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर नॉलेज एंड स्प्रेड एजुकेशन। दिस इज ऑल आई वुड से। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।